नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन बड़ा ही खास होने वाला है। जो विद्यार्थी रिट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम 17 जनवरी को होना तय है, अब मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि गुरुजी यहाँ पर फॉर्म कितने भरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज काम आती है और कहीं ना कहीं अपने माइंड में चीजें आती है कि भाई कितने फॉर्म गए, कितना कंपटीशन है, मुझे कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, मुझे और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, और मुझे कितने लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, कितना ज्यादा कंपटीशन है, किसके अंदर कितना कम कंपटीशन है, किसमें ज्यादा कंपटीशन है। इन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पूरा एनालिसिस लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने। आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके सामने पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी को पूरा बताऊंगा कितने आवेदन आए प्रत्येक सीट पर और क्या स्थिति रहने वाली है। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर देना। जो भी विद्यार्थी आपके जान पहचान वाले विद्यार्थी कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी अगर वो पढ़ रहे हैं, तो उन तक एक बार आप सेशन को शेयर कर देना, जिससे कि रिट मेंस के अंदर जो उनके दिमाग में है कि 17 जनवरी को जो हमारा पेपर होगा उसके अंदर हमको कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक हमारे को ये पता नहीं होगा हम किसी युद्ध को लड़ रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि आगे वाली जो सेना आएगी उस सेना के अंदर कितने लोग हैं। जब तक ये चीज अपने को पता नहीं होगी तब तक हम उस युद्ध को नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि आगे वाले की सेना के अंदर जितने लोग होंगे हमको उससे ज्यादा ही लोग अपने सेना के अंदर सम्मिलित करने पड़ेंगे, और सम्मिलित करके आप जो है उस सेना को अपन हरा पाएंगे। बस वही सेम सिस्टम यहां पर भी है। तो अगर आपको यह पता रहेगा कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म यहां पर निकल रहे हैं और कितना कंपटीशन है और कितनी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, तो इन सभी बातों पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जैसे विद्यार्थी आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आप बिल्कुल अंत तक सेशन को देखना। बहुत ही गजब और शानदार नॉलेज मैं आप सभी को दूंगा, क्योंकि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का टोटल 6 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। और मैं फिर बता दूं कि इसकी लगभग 3-4 दिन तो साइट चली ही नहीं थी। रात को 1 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक साइट चलती थी, उसका साइट चलती नहीं थी प्यारे बच्चों, है ना। और फिर भी कल जो है, कल पूरे दिन साइट चली है, और कल पूरे दिन साइट चलने की वजह से फॉर्म की संख्या और ज्यादा हुई है। बाकी पहले तो और फॉर्म कम आते हैं ना, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, क्योंकि कल सभी विद्यार्थियों ने अपना फॉर्म फिल कर लिया और ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। कोई एग्जाम डेट वगैरह यहाँ पर पोस्टपोन भी नहीं हुई, बढ़ी नहीं, बिल्कुल आप सभी के सामने, बिल्कुल आप सभी को वेरी गुड बच्चों। 100+ बच्चे हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। चलो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा मुख्य आवेदन, एक सीट पर कितना कंपटीशन और कुल आवेदन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले ये अखबार की कटिंग है जो आज ही अखबार में आई है प्यारे बच्चों, और ये भास्कर न्यूज की कटिंग है, आप सभी देख भी पा रहे होंगे। सबसे पहले देखो, अध्यापक भर्ती 2025 में 9 लाख आवेदन ऑल ओवर अगर अपन बात करें बच्चों, तो 9 लाख आवेदन यहां पर गए हैं टोटल ऑल ओवर। आखिरी 6 दिन में 4.5 लाख फॉर्म भरे गए, जबकि साइट नहीं चल रही थी, तो लोग रात रात को जग के और अपने फॉर्म को फिल किया, है ना। आवेदन की प्रक्रिया पूरी। अब अगले महीने 17 से 21 जनवरी तक होगा परीक्षा का आयोजन, और ये पूरा इन्होंने बताया है कि किस किस प्रकार है। जैसे कि अपन यहाँ पर बताए हैं कि शनिवार को पूरी हो गई है। शनिवार शाम तक लेवल 1 और लेवल 2 में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इनमें से आधे यानी 4.5 लाख आवेदन तो पिछले 6 दिन में ही भरे गए हैं। हर भर्ती में यही होता है, लास्ट के दिनों के अंदर ही विद्यार्थी जो है अपने फॉर्म को फिलअप करता है बच्चों, है ना। याद रखिएगा, आवेदन की अंतिम तिथि के नजदीकी सबसे अधिक आवेदन भरे जाते हैं। बोर्ड का कहना है कि आवेदनों की सही जानकारी रविवार को सामने आएगी। इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए चयन बोर्ड के लिए परीक्षा कराना चुनौती साबित होगा। हालांकि बोर्ड 24 लाख विद्यार्थियों की चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन कर चुका है, ऐसे में उनको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। बोर्ड ने नवंबर में 7,759 पदों पर अध्यापक भर्ती निकाली थी। इसके लिए 7 नवंबर को आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अंतिम तिथि 6 दिसंबर है, और लेवल के अंदर 5,636 और लेवल 2 के अंदर 2,123 पदों पर हो रही है। अगले 17 से 21 जनवरी तक आपका एग्जाम होना प्रस्तावित है। यह भर्ती 20 साल में सबसे कम पदों पर होने वाली क्या है बताओ भर्ती है। ये तो हम सबसे पहले से ही जानते हैं एग्जाम डेट। और बच्चों आप सभी के सामने ये मैंने भी कटिंग लगाई है। अब इसका पूरा एनालिसिस में भी आप चिंता नहीं करें, अभी पूरा एनालिसिस में इसका कर दूंगा अभी आपके सामने। ये एग्जैक्ट डाटा है जो कि बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, और ये पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है। इसमें लेवल 2 के अंदर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लगभग 7 लाख प्लस फॉर्म गए हैं, और लेवल 1 की अगर अपन यहाँ पर बात करें संस्कृत और जनरल विभाग दोनों की मिला के, तो लगभग बच्चों 2.5 लाख फॉर्म यहाँ पर गए हैं। टोटल मिलाकर के हमारे पास बात करेंगे तो लगभग अपन बात कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पर बताओ कितने, 9 लाख से अधिक आवेदन, 9 लाख समथिंग आवेदन जो है वो आपके यहाँ पर भरे गए हैं। चलो भाई, अब सबसे पहले अपन स्थिति देख लेते हैं लेवल 1 की। ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक एक बच्चा शेयर करते रहना, सेशन को जुड़े रहना। देखो अपन बात करेंगे सबसे पहले लेवल 1 की और लेवल 2 की, दोनों की प्रतिस्पर्धा की अपन यहां पर बात करेंगे। लेवल 1 की और लेवल 2 की विस्तृत विश्लेषण करेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ है, पद कम है, तो अब आप देखिएगा सभी विद्यार्थी। देखिए
सबसे पहले अपन लेवल 1 का देखते हैं कि सबसे कम प्रतिस्पर्धा। लेवल 1 की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखिए, ये नहीं सोचे कि पद कम है, पोस्ट कम है, यूं भी जो भी मन में आ रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि लेवल 1 के अंदर सबसे कम प्रतिस्पर्धा रहने वाली है। मैं आपको क्लियर बताता हूं, देखो एक सीट के लिए 45 उम्मीदवार ही केवल और केवल कंपटीशन में है। अगर ये भी 100% बच्चे अगर पेपर के अंदर बैठते हैं तो केवल एक सीट के लिए 45 बच्चों में ही कंपटीशन रहेगा केवल। और अगर मान लो नॉर्मल अगर सीरियस की बात करेंगे तो सीरियसनेस के साथ मैं बताना चाहता हूं कि लगभग बच्चों अपने पास 20 बच्चों से 25 बच्चों के बीच में ही ओरिजिनल कंपटीशन रहने वाला है। ये बात मैं आपको फिर कह देता हूं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बच्चे आते भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे सीरियस भी नहीं होते, बहुत सारे बच्चों ने तैयारी छोड़ भी दी होती है। तो लेवल 1 वाले तैयारी अपनी तैयारी में जारी रहे, क्योंकि लगभग 20-25 बच्चों में ही ओरिजिनल कंपटीशन रहेगा। बाकी अगर टोटल पूरे बच्चे बैठते हैं, पूरे बच्चे आते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो 45 बच्चों को एक सीट के ऊपर लड़ाई करनी पड़ेगी। ये मैंने कैसे निकाला है तो आप सभी के सामने क्लियर लिखा हुआ है कि टोटल मिला के 2,52,199 आवेदन प्राप्त हुए हैं जनरल और संस्कृत विभाग दोनों के मिलाकर के, और टोटल 5,636 यहां पर जो है वो आपके पदों की संख्या, मतलब 44.75, लगभग एक सीट के लिए यहां पर 45 बच्चों में कंपटीशन है। अन्य विषयों की तुलना में यहां पर चयन की संभावना सबसे अधिक है, यह सबसे सुरक्षित जोन है। तो अगर बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहा था कि गुरुजी मैं लेवल 1 की जो है ना वो तैयारी में क्यों लगूं, क्या करूं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। लेवल 1 वालों को शुरू से अच्छा मौका मिलता आया है, तो ये आप सभी के सामने लेवल 1 के लिए हो रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेवल 2 के लिए। तो लेवल 1 में आप समझ गए होंगे कि 45 बच्चों का कंपटीशन एक सीट पे रहेगा। अब लेवल 2 के लिए अपन देखते हैं कि लेवल 2 में क्या रहेगा। तो देखो ये मैंने पूरा प्रॉपर, बहुत मेहनत लगती है बच्चों, मेरी टीम ने, पूरण भैया ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने मिलकर के बहुत मेहनत करी इस डाटा को निकालने के लिए। याद रखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें लेवल 2 के अंदर, तो लेवल 2 के अंदर आप देखेंगे कि हिंदी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है बच्चों। एक सीट के लिए लगभग 999, मतलब 1000 बच्चों में कंपटीशन है हिंदी वालों के लिए। तो थोड़ा सा हिंदी वालों में थोड़ा मान के चलूंगा कि थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है। एक सीट के लिए 1000 बच्चों में यहां पर कंपटीशन रहेगा। एसएसटी की बात करें तो यहां पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, 790 बच्चे एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे होंगे। और लेवल 2 में अगर यहां पर बात करें अपन बात करें तो लगभग इंग्लिश के अपन देखेंगे तो एक सीट के लिए 241, साइंस मैथ के लिए देखेंगे 217, संस्कृत के लिए देखेंगे तो सबसे कम कंपटीशन यहां पर हमारा संस्कृत के अंदर रहेगा। लगभग एक सीट के लिए 74 बच्चों में कंपटीशन है। तो लेवल 1 के बाद सबसे बढ़िया आपका अगर है संस्कृत वालों के लिए। देखो हिंदी सबसे कठिन चुनौती है, क्योंकि एक सीट के लिए 999 बच्चे यहां पर खड़े हुए हैं प्यारे बच्चों लड़ने के लिए, है ना। इसको अपन रेड जोन कहेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आपने मेहनत कर रहे हो, हिंदी वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मन से पेपर दोगे तो ही होगा। क्योंकि मान के चलो 1000 बच्चों में कंपटीशन है, तो यूं मान के चलो कि 400-500 बच्चे तो सीरियस होते ही हैं, है ना। 400-500 बच्चे, अब आपको एक सीट के लिए 400-500 बच्चों के बीच में लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम चलेगा प्यारे बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? यस, आगे आइएगा। उसके बाद अपन बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में आपके 790 है। ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है बच्चों, क्योंकि एसएसटी दूसरा सबसे कठिन विषय है बच्चों। यहां पर एक सीट के लिए 800, लगभग 800 विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन है। तो वहां 1000 के बीच में या 800 के बीच में, मतलब ये मैं कहूंगा कि इन दोनों के अंदर अगर आपकी तैयारी नॉर्मल है तो आपको काम नहीं चलने वाला है। इनके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इनको अपन रेड जोन में डालते हैं। इसमें अगर आप अभी तक भी मेहनत नहीं कर रहे तो मेहनत में लग जाना, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है इन दोनों के अंदर। फिर अपन बात करें साइंस मैथ और इंग्लिश, लगभग सेम सा है, यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस मैथ वालों के एक सीट पे 217 बच्चे लड़ाई करेंगे और एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, जबकि इंग्लिश में 241 में होगा। तो लगभग अपन देख सकते हैं कि यहां पर ज्यादा मध्यम प्रतिस्पर्धा है। यहां पर तुलनात्मक रूप से अपन देखेंगे तो जिनके बच्चों की इंग्लिश है, जिनके बच्चों की क्या बताओ इंग्लिश है, वो एक सीट के लिए 241 में, और साइंस मैथ वाले बच्चे 217 के बीच में लड़ रहे होंगे। तो ये मेरे हिसाब से देखो मॉडरेट लेवल है, क्योंकि 1000, लगभग 1000 प्लस पोस्ट जो है आपके साइंस में है। तो इसी वजह से जो है यहां पर आपका थोड़ा सा सही जोन आपके लिए है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साइंस वाले बच्चे अपनी मेहनत में अच्छे से लगे रहे। इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो ये साइंस मैथ के लगभग समान स्तर का आपका इंग्लिश का और साइंस मैथ का वेटेज रहेगा, मतलब यहां पर कंपटीशन रहने वाला है। लेवल 2 में सबसे आसान, लेवल 2 के अंदर सबसे आसान है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मतलब संस्कृत के अंदर। बोलो क्या रे, बोलो संस्कृत के अंदर सबसे कम कंपटीशन यहां पर माना गया है। लेवल 2 के अंदर 74 बच्चों में ही लड़ाई है। आप देखो लगभग सबके अंदर किसी में 1000 है, किसी में 800 है, 100 के ऊपर ही है लगभग सबके अंदर, है ना। 100 के क्या 200 के ऊपर है कंपटीशन। लेकिन यहां पर देखो आप जैसे ध्यान देखोगे साइंस मैथ्स में तो 200 के ऊपर कंपटीशन है, लेकिन यहां पर देखोगे तो संस्कृत में केवल एक सीट के लिए 74 बच्चों में कंपटीशन है, क्योंकि पद आए थे 389 और आवेदन भरे 28,618। तो लगभग एक सीट के लिए आपके 74 बच्चों में कंपटीशन है। तो आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, संस्कृत वाले विद्यार्थी जो है पूरी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लग जाओगे, फायदा आप ही को है, यह बात आपको याद रखना।
अब देखो मैं फाइनली डिस्कशन कर लेता हूं कि किस किस में कितना कंपटीशन है। आइएगा, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कोई कमी नहीं छोड़े, क्योंकि लगभग बहुत सारे बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक की संख्या कम है। अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है, हमारी पूरी टीम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप सभी विद्यार्थी लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हमने पूरा डाटा आपके लिए तैयार किया है। तो आप सभी विद्यार्थी लाइक जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस सेशन को समझ सके। देखो सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं, मैंने बिल्कुल एकदम आसान तरीके से लिखा है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन आपके हिंदी में रहेगा, क्योंकि एक सीट के लिए 999 बच्चों में कंपटीशन रहेगा। फिर हमारा सेकंड नंबर पे एसएसटी रहेगा, क्योंकि एक सीट के लिए 790 बच्चों में कंपटीशन रहेगा। फिर हमारा इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि एक सीट के लिए 241 बच्चों में कंपटीशन रहेगा, ये मध्यम लेवल का है। साइंस मैथ की बात करें तो एक सीट के लिए 217 बच्चों में कंपटीशन रहेगा, मध्यम लेवल का है। संस्कृत यहां पर अपन मान सकते हैं कि बहुत लेवल 2 में सबसे आसान जो रहा है वो आपकी संस्कृत है, क्योंकि एक सीट के लिए 74 है, सबसे आसान रहा है। लेवल 2 में सबसे आसान ये है और सबसे कठिन हिंदी है। और लेवल 1 के अंदर सबसे आसान है, क्योंकि एक सीट के लिए केवल 45 बच्चों में कंपटीशन है, ये सबसे आसान है प्यारे बच्चों। तो ये मैंने पूरा एक प्रतिस्पर्धा आप सभी को बताई। मुझे विश्वास है कि आपको पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। राहुल बाबा की जय हो सांवरिया सेठ की, है ना। तो बच्चों आपको इसी आधार पर तैयारी करनी है। हिंदी और एसएसटी वालों को तो कोई कमी नहीं छोड़नी है, इंग्लिश संस्कृत वालों को भी कोई कमी नहीं छोड़नी है, साइंस वालों को कोई कमी नहीं छोड़नी है। अपनी तरफ से 100% देना है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होकर रहता है। बस इसलिए मेहनत करते रहो। और ये मैंने आपको फाइनली कंक्लूजन बताया। सबसे अगर सेफ जोन मानोगे तो आपको संस्कृत और लेवल 1 मानोगे, मध्यम लेवल में साइंस में तो इंग्लिश मानना है आपको, और सबसे अग्नि परीक्षा जो है, अग्नि परीक्षा वो आपके हिंदी और एसएसटी के अंदर है, क्योंकि एक सीट के लिए लगभग 1000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। लेकिन ये हमने उस आधार पर डाटा लिया है कि अगर जिन्होंने फॉर्म भरा है, भाई देखो जितने आवेदन भरते हैं उतने ही बच्चे बैठेंगे इसके अंदर, तो क्योंकि सब प्री पास है, कोई नहीं छोड़ने वाला यहाँ पर। तो इतने बच्चे यहाँ पर आपके सामने बैठने वाले हैं, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी है। और उसके लिए देखो बच्चों बहुत जरूरी है एक अच्छा कंटेंट पढ़ना, उसके लिए जरूरी है बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करना, रिवीजन करना, टेस्ट लगाना, पीवाईक्यूज लगाना, मॉडल पेपर लगाना, टास्क आधारित टेस्ट सीरीज देना। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने आप सभी विद्यार्थियों के लिए तीन टेस्ट निःशुल्क रखे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से। पहला टेस्ट है 21 तारीख को, दूसरा 28 तारीख और तीसरा 4 जनवरी को। ऑल राजस्थान रैंक आपकी जारी की जाएगी। लेवल 1 का टाइमिंग है सुबह 10 बजे, और लेवल 2 वालों का जो ऑल सब्जेक्ट वालों का टाइमिंग है दिन में 1 बजे। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफलाइन वालों को केवल कुछ नहीं करना, ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आना है और अपना एक प्रवेश पत्र है वो लेकर के जाना है, बिल्कुल फ्री है, कोई उनका चार्ज नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन वालों को केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज वाले फंक्शन में जाना और इसी टाइम मोबाइल को खोल करके बैठ जाना, तो 10 बजे आपका भी लाइव टेस्ट होगा। समझ में आ गई। फिर ऑल राजस्थान रैंक जारी हम यहां पर करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये 3 निःशुल्क परीक्षा पैटर्न पर आधारित हम टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। ये बच्चों आपकी प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाने के लिए 6666 हमारे बीच में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये 10 मॉडल पेपर जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों को बदल देंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर के अंदर हर प्रश्न की व्याख्या दी हुई है, हर प्रश्न को जो है ब्रीफ में दिया हुआ है, और पिछले पेपरों के एनालिसिस के आधार पर हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। बाकी पीवाईक्यूज इनका तो कहना ही क्या है, इनके बगैर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, अगर आप अंतिम समय के अंदर पीवाईक्यूज, मॉडल पेपर, ये टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लेते हैं, और एमसीक्यू बैच में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको बहुत कुछ यहां पर फायदा मिलने वाला है। बाकी मेरी साइंस की क्लास रेगुलर रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक चलती है, जिसमें हमारी केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है, बायो पूरी हो चुकी है, और अब जो है हम कल से मंडे से रात को 9 बजे फिजिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सभी टीचर्स अपना एमसीक्यू बैच करवा रहे हैं। बस लगातार इसी प्रकार आप मेहनत करते रहना। और भी कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न बता देना, जल्दी आपके लिए दूसरा सेशन लेके आऊंगा। मुझे विश्वास है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।